मैं बता रहा हूँ ना, मेरे यहाँ से वो जो एक लाल निशान बन गया था, तो 2-3 दिन तक मैंने उस शर्ट को छिपा के रखा, उसको बाजू को खींचता रहा नीचे। कहीं घर वालों को पता चल गया तो सर ने तो मारा, ये और मारेंगे क्या। तो वो सब ये, हाँ, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं या हमारे साथ के जो विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय, मेरे जो सहपाठी थे, मेरी बात करूं तो हमारे एक हिंदी के शिक्षक थे। तो जब कोई हम प्रश्न याद करके नहीं गए या होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो वो यहाँ से पकड़ करके और एक चिकोटी काटते थे। अच्छा। कभी कभी यहाँ लाल होता था, तो जब हम घर पे आते थे तो यूँ लगता था जैसे घर वालों को अगर पता चल गया तो ये और मारेंगे। तो हम उसको कमीज को नीचे खिसकाते थे, कहीं घर वाले नहीं देख लें। वैसा तो रहा नहीं। तो घर वालों से इतना डर लगता था, घर वाले और ऊपर। हाँ, ऊपर भाई तूने किया नहीं इसलिए मास्टर ने मारा होगा, के गलती तेरी है के। हाँ। तो ये नहीं होता था कि भाई गलती सारी शिक्षक के ऊपर डाल दे। होता ये है कि मान लो सर ने कहा कि भाई ये पाठ याद करके आना है, और बच्चा एक दिन नहीं करे, 2 दिन नहीं करे, तो उनके हित में ही लगता है सर को कि भाई ये और याद क्यों नहीं कर रहा है, तो एक आध कोई चांटा लगा दे तो लगा दे। बाकी कोई ऐसा पर्सनली कि भाई कुछ दुश्मनी निकालनी है और फिर हम बच्चों को टीचर मारता है, ऐसा तो कोई कुछ होता नहीं है। जिस तरह सभी एक समान है। हम उस पंक्ति में ही किसी एक बच्चे के साथ बैठ करके चख लेते हैं। अच्छा। और मैं चख लेता हूँ। शुरू शुरू में मुझे पता है, जब मैं यहाँ छोटू में या सनावड़ा में भी थोड़ी सी बच्चों की प्रतिक्रिया भी थी कि अरे सर किसके साथ बैठ गए, लेकिन फिर लगता लगातार चलता तो उनको लगता है ये जब प्रिंसिपल सर जब किसी के भी साथ बैठ सकते हैं तो ये सामान्य बात है, ये एक भाव भरने की बात है। जब हम करेंगे प्रयास तो समाज में बदलाव आएगा। बात खड़ा हो जाता है कि आप आरएसएस की विचारधारा को वहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इस बात में कोई सच्चाई है, या आप हमेशा से वही बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए ये सब कुछ करते हैं? केवल संस्कारवान शिक्षा, बस। बाकी ऐसी कोई भी सारी बातें विवाद की बातें हैं, लेकिन बच्चों को किस प्रकार से ठीक संस्कारित शिक्षा मिले, इसी के प्रयास में हम सब लगे रहे। सर मैं क्योंकि वो सब उस समय समझते थे कि भाई शिक्षक ने अगर विद्यार्थी को कुछ कहा है तो विद्यार्थी हित में ही कहा है, उसको कोई विद्यार्थी से पर्सनल मतलब परिवार वाले जो उसकी फैमिली वाले, उसका ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे बच्चे को मार दिया। हाँ, ऐसा पहले तो नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था ये। तो वो सब यही था कि भाई सब ये जो चीज भी हो रही है विद्यार्थी हित में है। उसी का नतीजा है कि आज आप इसी मुकाम पर हो। बिल्कुल सर, जो भी है मैं हूँ तो मेरे गुरुजनों की वजह से हूँ। गुरु ही एक विद्यार्थी को क्या कुछ रोल होता है टीचर्स का स्टूडेंट की लाइफ में, उसकी लाइफ को फ्यूचर, उसके फ्यूचर के बारे में? पूरा टीचर ही गढ़ता है सर। एक कच्ची मिट्टी जाती है टीचर के सामने, और वो उसको बिल्कुल तैयार करके और समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है ये सिखा करके एक व्यक्ति निर्माण करके और समाज को देता है। सारा जो भी है हम सब जो है टीचर के बनाए हुए। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज शिक्षक दिवस है। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार स्कूलों में घटनाएं हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो या जो शिक्षकों पर आरोप लग रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जिस तरीके से शिक्षकों के सामने किस तरीके की चैलेंज है। और धर्मवीर रोज जो कि छोटू सरकारी स्कूल जो गांव है वहां पर प्रिंसिपल है और हमेशा से अपने स्कूल में नवाचार को लेकर यहां तक कि राजस्थान से लेकर पूरे देश में सुर्खियों में बने रहते हैं। सर सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर एक बात बताइए, आज के समय के अंदर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, पिछले कुछ घटनाओं का अगर जिक्र करें तो एक शिक्षक के लिए, आप प्रिंसिपल है, तो क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय? कुछ चुनौतियां तो है, नए माहौल है, नए प्रकार की रीतियां नीतियां हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षक चाहे तो सभी प्रकार की चुनौतियों से पार पड़ सकता है। शिक्षक के लिए असंभव कुछ भी नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से आप लगातार सरकारी स्कूलों में, चाहे वो नागौर हो, बाड़मेर हो, आपने क्या कुछ अपने इस जब 2005 के बाद आप लगातार इधर उधर रहे, क्या कुछ नवाचार करने की कोशिश की, और क्या कुछ ऐसा कुछ किया है कि जिस कारण से आप लगातार, अभी हाल ही में आपको सम्मानित भी किया, आपके स्कूल का नंबर भी लगा? ऐसे है दिनेश जी के, मैं विद्यालय को वैसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट के देखता हूँ। एक हमारे पास विद्यार्थी है, और एक उसका जो भौतिक जो क्षेत्र है वो है, और दूसरा विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो। तो बेसिकली हम सब विद्यार्थी के लिए ही है वहाँ पर, बाकी सारे तो सपोर्ट की चीज़ें हैं। तो विद्यार्थी को बढ़िया माहौल, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार उसके जीवन में कैसे आए,
क्योंकि मैं हमेशा जब जिस विद्यालय में ज्वाइन करता हूँ तो सबसे पहले जो स्टाफ जो बैठक होती है उसमें जो बात कहता हूँ वो बात यही है कि आज से 20 साल बाद कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या सोचेगा और किसी बात पर वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, उसका वो रिएक्शन जो 20 साल बाद होने वाला है उसको तय करने का जो जिम्मा है वो आज शिक्षक के पास है। आज हम तय कर रहे हैं कि हमारा जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ रहा है वो 20 साल बाद जीवन में किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक कैसा विद्यार्थी है जो तैयार करके समाज को दे रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ विद्यार्थियों के लिए ही हो रहा है और ये जो भौतिक संसाधन जुटाना है या स्कूल की व्यवस्थाएं हैं ये भी विद्यार्थियों में कैसे संस्कार लाएं, सब उसी आधार पर सारा काम चलता है। तो मेरे विद्यालय में जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अभी छोटू में 404 विद्यार्थियों का नामांकन है। इससे पहले मैं सनावड़ा था, उससे पहले नौखड़ा था, तो सनावड़ा में 700 750 का नामांकन था, ऐसा ही नौखड़ा में 800 के लगभग नामांकन था। तो एक भी विद्यार्थी ऐसा विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा जिसके पास कोई न कोई दायित्व नहीं हो। तो जब विद्यार्थी पर हम इतना भरोसा करते हैं कि नहीं आप इस लायक हैं कि विद्यालय को कुछ न कुछ आप दे सकते हैं, तो उनको भी लगता है कि भाई हाँ विद्यालय ने हम पर भरोसा किया है तो हमको उस भरोसे पर खरा उतरना है।